हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन के विषय में। बुध 25 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अभी तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, अब मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 25 मार्च से। तो आपके राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये सब हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध का ये जो राशि परिवर्तन है वो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। और ये जो राशि है ये मंगल की राशि है। तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध दोनों को अपना सम मानते हैं। इसलिए ये स्थिति बहुत विशेष बनती है। जब देवगुरु बृहस्पति के साथ युति होगी, इससे ज्ञान योग का निर्माण होगा, जो कि एक राजयोग कहलाता है, और इससे आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और ये विशेष इसलिए भी हो जाता है प्रिय दर्शकों की आपके कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, और बुध आपके व्यय भाव और तृतीय भाव के अधिपति बनते हैं। इसलिए और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए, आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे और उपाय क्या करने चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। पहले जो स्थिति थी आपके करियर में, आपके जॉब में, उससे बेहतर स्थिति, हाँ पूरी तरह से बदलाव तो नहीं होने की स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ, पहले से अब कहा जाए कि यदि समस्याएं 4 समस्याएं थी तो एक समस्या दूर हो सकती है या 2 समस्याएं दूर हो सकती हैं। और आपके जीवन में मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और जो लोग आपके साथ राजनीति कर रहे थे वो लोग अब कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में, आपके लग्जरी लाइफ में, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। आप अपना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते थे या आप अन्य जो भी काम करना चाहते थे, उन कामों में बुध का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको उन कामों में सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। साथ में यदि पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनी हुई थी या बॉस के साथ मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ पर आपको अब वो मतभेद, वो वाद विवाद अब दूर होगा और आपस में सुलह होने की स्थिति बनेगी। तो ये कुछ लाभ थे जो कि प्रिय दर्शकों मिलेंगे आपको, परंतु सावधानियां बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आपकी राशि है या लग्न है कर्क, तो ये यहाँ पर चंद्रमा ना तो किसी को शत्रु मानता, परंतु बुध शत्रु मानता है अपना। तो तीन स्थितियां, और चौथी स्थिति भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक तो मंगल की राशि में गोचर, दूसरा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति, तीसरा आपके लिए एक कारक ग्रह नहीं माने जाते। इसलिए हर तरह से देखा जाए तो आपको सावधानी बरतना जरूरी होगा। अब क्या सावधानी रखनी है प्रिय दर्शकों? जैसे मैंने बताया कि करियर में आपको लाभ जरूर मिलेगा, परंतु पूरी तरह से नहीं। तो आपको अपने वाणी में संयम रखना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, करियर की बात हो या अन्य क्षेत्रों में भी, आपको अपनी वाणी में संयम रखना है, और कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से निर्णय लीजिए, सोच समझ के लीजिए, और व्यय अधिक ना होने पाए, खर्च अधिक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है। जोश तो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु होश भी जरूरी है। बहुत ज़्यादा जोश भी कई बार नुकसान हमें पहुंचा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपने लाइफ में सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों को बहुत विशेष सावधानी रखनी होगी इस समय, क्योंकि इस समय संभव है कि आपका एक पोस्ट, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, या किसी भी तरह आप किसी भी विषय में सलाह दे रहे हैं, वहाँ पर एक एक शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होगा। इस समय एक गलत शब्द
आपको समस्याओं में डाल सकता है। और अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना है और मेहनत करने से पीछे आपको नहीं हटना है। पूरी तरह से तन मन धन से पूरी मेहनत करिए, अपने काम को पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कर्क राशि या लग्न के लिए बहुत सावधानी का समय है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, आप भगवान शिव की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और साथ में आप बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां, पालक आदि। तो ऐसी चीज़ों का, सफ़ेद कपड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां बहुत सारी होती हैं, तो हरी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। जैसे मूंग होता है, उसका दान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। और यदि आपको समय लगे तो दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये उपाय करें प्रिय दर्शकों, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। और आप अपने सुझाव भी दे क्षमा करिएगा, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जिनसे आने वाले समय में इसी तरह वीडियो के माध्यम से मैं उन सवालों का जवाब दे सकूं। और एक बहुत लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था एक दिन पहले ही, कल ही, कि कोई दर्शक लिख रहे थे कि आप बहुत सारे वीडियो में लिखते हैं कि इस डेट से ये हो जाएगा, इस डेट से वो हो जाएगा। और एक और भी प्रश्न था कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, और मैं एक दो कमेंट देखा उसमें से था, तो मतलब हर राशि के लिए, मतलब मेष से लेकर मीन राशि के लिए, सभी के लिए एक ही टाइटल और थंबनेल आपका होता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब देखा जाए जैसे बुध का परिवर्तन हो रहा है, तो बुध का परिवर्तन तो मेष राशि में ही हो रहा है। अब जैसे चाहे आप कर्क राशि के लिए देख लें, या सिंह के लिए देख लें, या मेष के लिए देख लें, या मीन राशि, कोई भी राशि के लिए, सबके लिए परिवर्तन अलग अलग राशि में तो होगा नहीं। हाँ, भाव में अलग होगा, अलग अलग भावों में होगा, अलग अलग ग्रह स्थितियाँ प्रश्न कुंडली में होंगी। तो ये चीज़ें बाद में मैटर करती है। सबसे पहले मैटर क्या करती है कि किस राशि में परिवर्तन हो रहा है, सबसे विशेष ये बात है। तो मैं इसी के बेस पे हमेशा टाइटल लिखता हूँ, और हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया में निगेटिव बहुत कुछ पहले से भरा है। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव परिणाम भी मिलने वाले हैं। क्योंकि आपने एक बार इंटरव्यू दिया, ठीक है, एक बार आप फेल हो गए, तो आपने उससे कुछ सीखा, और जब दोबारा इंटरव्यू देने गए तो उस कमी को दूर करके, और संभव आपको भगवान की कृपा से, और आप जो आपने बदलाव किया है उसकी वजह से आपको सफलताएं मिल सकती हैं। और जो डेट की बात थी, तो क्योंकि अब जैसे बुध का परिवर्तन हो रहा 25 मार्च को, अभी सूर्य का 14 मार्च को हुआ, शनि 17 मार्च को उदय हुए, तो जिस डेट में जो ग्रह स्थिति का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो डेट मैं लिखता हूं कि इस डेट से ये परिवर्तन होगा। क्योंकि मूल रूप से जो ग्रह सभी राशियों के लिए जो निचोड़ आता है मैक्सिमम, उसके हिसाब से मैं लिखता हूं कि हाँ, ये कीवर्ड सभी के लिए ज़्यादातर बेहतर रहेगा। तो ये कारण थे जिसकी वजह से मैं टाइटल और थंबनेल एक जैसे लिखता हूं, और डेट में लिखता हूं, क्योंकि उस डेट में उस ग्रह का परिवर्तन या उदय अस्त जो भी हो रहा होता है। तो ये प्रश्न जो आपके थे वो दूर हो गए होंगे। और यदि और भी कोई प्रश्न है या सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।